Assalamu alaikum, Vidya. It's great to have you online. And the lockdown, I think, has brought a lot of us together in new and surprising ways. और आपका Yeah. बहुत शुक्रिया आपने अपने अब ये भी नहीं कहना चाहिए कि बहुत मसरूफ वक्त में से टाइम स्केड्यूल में से टाइम निकाला. But how is the lockdown treating you? First of all, thank you for having me, Amna. And I was actually off the record. अभी मैं आपको बता ही रही थी कि it's been like, I mean, I don't want to sound like कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए. लेकिन मेरे लिए थोड़ा it's a little okay, because this is how I otherwise also spend my days off. When I'm working, yes, I'm missing that. लेकिन जब projects नहीं होते तो हर actor की life थोड़ी different होती है. कुछ लोग कुछ और कर रहे होते हैं. Probably they're studying or they have certain hobbies which they're indulging in. This is what I do. This is what I do when I'm not working. So I've noticed that you're not very active on social media, and you're not really out there. You don't party. वो जो होता है ना एक social pages पे आपकी तस्वीर वगैरह नहीं. But is this a conscious decision? Is this just No, I actually, Amna, I'll be very frank with you. Recently, I was called to this magazine. उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बिल्कुल भी नहीं जाती. It's been almost 9 years I have been working, and I have done 10 projects. तो अब मैं गिनती रहती हूँ कि अब थोड़ा सा आ गया है. So I went in, and the first thing the host told me was कि हमें हैरानी होती है कि आपने इतना लंबा अरसा सरवाइव कैसे किया है. मैं थोड़ा सा नाराज हूँ. कैसी बात बोली, इतनी मेहनत करती हूँ मैं. I work so much. And then I was like, no, she is actually making sense, because she's looking at all the actors. So from an average point of view, उस हिसाब से बोल रही हैं. But it's not a conscious effort. I have a very fulfilling life otherwise, I think. So I'm pretty अच्छी बात है. ये तो अच्छी बात है कि आपने अपनी जिंदगी पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग की भी है. अच्छा, अब ऑफ कोर्स आजकल बड़ा पॉपुलर आपका एक ड्रामा है जो विच इज ऑन एयर राइट नाउ, मुकद्दर. और उसमें आपका कैरेक्टर जो है वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इट्स एन एस्पायरिंग जर्नलिस्ट. और थोड़ा बहुत क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो यूजुअली कुछ कर नहीं रही होती. शी हैज नो करियर. या वो हाउसवाइफ है, या इवन अगर वो प्रोग्रेसिव मॉडर्न दिखाई है फिर भी करियर चॉइसेस अमूमन नहीं होते. सो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ रायमा, ना आपने खुद ही कहा कि आपने 10 प्रोजेक्ट किए अब तक. What convinces you to accept a certain project? जिस तरह मुकद्दर है, उसमें रायमा का कैरेक्टर है. आपको जब ऑफर हुआ, आपको क्या चीज अपील की उसमें? अच्छा, आमना, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट का. एवरीबडी इज सुपर टैलेंटेड, एंड वी हैव अमेजिंग एक्टर्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन एक्ट्रेसेस. बेशुमार एक्ट्रेसेस हैं और सभी अच्छा काम कर रही हैं, सभी प्यारी हैं, इतना काम भी हो रहा है. तो मुझे जितना मेरे हिस्से में जो स्क्रिप्ट्स आती हैं उनमें से सबसे बेस्ट मुझे ये लगी. सो व्हेन आई वाज कॉल्ड इन, मुझे जियो के ऑफिस में बुलाया गया था और मुझे 2 स्क्रिप्ट्स दी गई थी. और चूंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है विद द प्रोड्यूसर्स एंड द पीपल यू आर वर्किंग विद, एंड आई डन लाइक काफ़ी काम किया मैंने जियो के लिए. तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्क्रिप्ट है और ये दूसरी स्क्रिप्ट है. जो दूसरी स्क्रिप्ट थी वो अली फैज़ान की थी, और अली फैज़ान के साथ मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ. I'm very comfortable working with him. But then this was this other script जो इकबाल बानो ने लिखी थी, जिनका मैंने काम पहले नहीं पढ़ा था. But just like when I went through the script, I was like, who is directing this? And the producer, she told me, Mehru Nisa, she told me कि ये शहरज़ाद कर रही हैं, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है. She's assisted Mehreen Jabbar, फिर उन्होंने अपने थोड़े बहुत काम किया है. But just reading a script which was not your conventional script, maybe क्या कहेंगे, पर different topic है, different topic के साथ साथ पढ़ते ही, because I watch जब आप बाहर का सिनेमा देखिए या बाहर की मूवीज वगैरह की हम बात करते हैं तो मैं वहाँ का टिपिकल काम देखती हूँ. वहाँ में मैं ज़्यादा नहीं घुसती कि मुझे थोड़ा सा अनकन्वेंशनल दिखाओ. मुझे उनका टिपिकली अभी बहुत पसंद है, तो प्रॉब्ली विद टाइम व्हेन आई एक्सप्लोर थोड़ा ज़्यादा तो देखूंगी. तो मुझे फौरन एक दिमाग में आया, एक चीज़ होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम. तो मैंने कहा यार दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू लाइक वर्क ऑन. सो आई सेड कि अली फैज़ान का प्रोजेक्ट मैं छोड़ के आई विल डू दिस. एंड Yapa was like, चलो ठीक है, फिर हम करते हैं. So I met Shehrazad and I was like, Shehrazad, this is what I'm thinking. And then she was like, oh my God, this is exactly what I was thinking. If you are on this page, then we're like, बात किए बगैर ही we're literally matching our wavelengths, because मैं भी इसी page पे थी. Let's work around Stockholm syndrome, which isn't easy. It's not like you'll have cases जहाँ पे आप research करेंगे. थोड़ा मैंने
कोशिश की, लेकिन ऐसे लोग मिलते थोड़ी हैं कि जो आपको अपने घर में घुसने दें और बोलने कि मेरे साथ ये हुआ था, तो चलो। तो मैं आपकी तो बात थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी स्टॉकहोम सिंड्रोम व्यूअर्स के लिए। हम रिव्यूज में भी थोड़ा बहुत इसका हम वी हैव मेंशन द स्टॉकहोम सिंड्रोम। इसमें होता ये है कि जो आपको अगवा करने वाला इंसान है उसके साथ एक अटैचमेंट आपकी बन जाती है विद टाइम एंड यू फील। और the हमने ideal जब example would be Beauty and the Beast, अगर देखिए, जो अगर मेजोरिटी ने देखा देखी हो। जाए, हाँ, अगर हाँ, देखा जाए फेरी टेल लेवल पे तो ब्यूटी हाँ, एंड द हाँ, बीस्ट कह के आपको हाँ, अगवा करके एक इंसान जो है वो रख लेता है, लेकिन कुछ देर में आपकी एसोसिएशन या अफिलिएशन या अफेक्शन उस बंदे के लिए बननी शुरू हो जाती है। और उसका बनती इसलिए है क्योंकि जब आप अगवा होते हो तो आपको लगता है जैसे योर लाइफ हैज कम टू एन एंड, yeah, और आपको ये इंसान आपके साथ आपको मार भी सकता है, आपको कत्ल भी कर सकता है, आपका रेप भी कर सकता है। He can completely obliterate you and your identity. और फिर जब वो थोड़ी बहुत अफेक्शन दिखाता है या कोई अच्छाई दिखाता है तो आप कहते हैं वाह ये तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर है। तो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो अब ये डिसऑर्डर है, लेकिन हाँ, अब हम इसको मुकद्दर में कैसे ट्रीट होता हुआ देखेंगे। डज इट बिकम अ डिसऑर्डर और डज इट बिकम, आर वी गोइंग टू रोमांटिसाइज इट एंड सी इट एज अ लव स्टोरी। मैं जो okay. चीज में मुझे बहुत मैं आई रियली वांट टू नो एंड इट्स अनफेयर टू आस्क यू बिकॉज आपने तो स्क्रिप्ट नहीं लिखा, यू आर एन एक्टर एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एज अ यंग एंड प्रोग्रेसिव एंड एजुकेटेड वुमन आपकी नजर में ये क्या कहाँ जा रही है स्टोरी? अच्छा, मैं जो ना बहुत पहले एतराज करती थी। एक तो आई एम लाइक इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास काम का। अब मैंने जाके थोड़ा सा पहले, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लाइक आई हैव डन 10 प्रोजेक्ट्स, आई हैव अ सेंस ऑफ माय क्राफ्ट, नाउ आई कैन टॉक अबाउट इट। आई हैव स्टडीड फिल्म, आई वेंट टू अ स्कूल जहाँ से मैं पढ़ के आई हूँ, तो अब मैं थोड़ी अपनी हैसियत समझती हूँ कि मैं थोड़ा बात करूँ इसके बारे में। अदरवाइज इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उसके तुम ये सब होने से पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि ये कैसे, ऐसे कैसे होता है, क्यों? तो आई एक्चुअली हैड अ स्क्रीन प्ले टीचर इन स्कूल एंड ही सेड व्हेन अ राइटर इज क्रिएटिंग अ सब वर्ल्ड, आप इस दुनिया में रहते हुए वो अपनी किताब के अंदर एक सब वर्ल्ड क्रिएट करता है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करने चले हैं, एक तो आप एक्सेप्ट ना करें, बट इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट देन एक्सेप्ट इट द वे इट इज, बिकॉज वो उसकी सब वर्ल्ड है। अब आप चूं चाह करेंगे तो फिर आप रहने देना, वो उसकी आप थॉट है। पूरी स्टोरी तबाह करेंगे फिर। हाँ, हाँ, तो वो आप यू कैन यू आइदर यू एक्सेप्ट इट कंप्लीटली उसकी एंटायरिटी में, या फिर आप रहने दें। वरना बीच में आप उसको बोलें कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर ना ही करो। तो उसमें मैं बहस में नहीं पड़ती थी, बट देन जब मेरे कैरेक्टर्स के कभी कभार फिर भी आपको होता है कि यार व्हाई एम आई क्राइंग, शुडंट, शहजाद ये सही नहीं लग रहा, मतलब मुझे अपना आप पागल लग रहा है। हाँ। अभी तो मैं ठीक थी, नेक्स्ट सीन में ऑडियंस बोले कि ये पागल है क्या। एंड माई डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर्स की जॉब होती है तो वो बताते हैं, आपको कन्विंस करते हैं। फिर एक हद के बाद आपको थोड़ा सा यू हैव टू बैक ऑफ अ लिटिल एज एन एक्टर, यू कांट बी लाइक नो डू दिस। तो मैंने कुछ जगहों पे किया है। आई एम सो फार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट से आई डिसएग्री विद द स्टोरी, I find it interesting. The sub-world that Iqbal Banu has created और उसको improvise करके शहरज़ाद ने जो उसको शक्ल दी है, I'm okay with that. I won't disagree. हाँ, तो डायनामिक डिफरेंट होगा। मैंने कम्प्लीटली स्टॉकहोम सिंड्रोम को नहीं अपनाया है, बिकॉज वो दिमागी तवाज़ुन खराब होने वाली एक आपको थोड़ा सा आपको आइडिया देता है, व्हाट यू एग्जैक्टली जस्ट सेड। सो दैट्स नॉट, अभी आप देखेंगे मैंने उसको कम्प्लीटली एक एक पूरा चीज उठा के अपना नहीं ली है। मैंने अपने डायनामिक्स देखते हुए कि मेरे आसपास जो कैरेक्टर्स हैं क्या डायनामिक्स बन रहे हैं उनके साथ, एंड देन इवेंचुअली हाउ एम आई रिएक्टिंग, इज इट मेकिंग सेंस, इज राइमा मेकिंग सेंस, शी hopefully will make sense. ओके, बिकॉज हमने Bas- ब्यूटी एंड द बीस्ट का जिक्र किया है तो बीस्ट तो अल्टीमेटली इज अ प्रिंस एंड yes, बीस्ट का एक मोटिव होता है कि उसको विच ने कहा होता है कि अनलेस somebody falls in love with you the spell will never be broken, so he yeah, has a reason to abduct this girl and lock her up in the hope that she will fall in love with me. Now Sardar Saifur Rahman is not a prince in a beastly armor. He is somebody who is very entitled and somebody who has a complete sense of power and yeah, domination and all of that. और उस सेंस में रायमा भी दिखाई हुई है कि बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, एजुकेटेड है, काम करती है एंड शी इज yes, एंगेज्ड एंड मैडली इन लव विद दिस बॉय। ये कैसे स्टोरी आगे जाएगी बगैर सरदार सैफुर रहमान को ग्लोरीफाई किए, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की है वो तो बुरी है, उसकी तो कोई देयर इज नो हाँ, जस्टिफाइंग। हाँ, हाँ,
बिल्कुल भी नहीं. But then मैं जैसे if I were the viewer, मैं एक तो उम्मीद नहीं लगाती हमारे व्यूअर्स से कि वो जाके सब टेक्स्ट ढूंढें. आपको बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहिए अपने ऑडियंसेस को कि वो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग हो. लेकिन मैं अभी अपने ऑडियंस से उम्मीद नहीं लगाती और ना ही मैं उनको स्पून फीड करना चाहती हूँ. लेकिन अगर मैं इतना ज्यादा एक ग्रे एरिया के अंदर ऑपरेट करना, ब्लैक एंड व्हाइट तो हम दे ही देते हैं, लेकिन अगर मैं इतना ज्यादा इन डेप्थ जाके एज अ कैरेक्टर ग्रे एरिया में ऑपरेट करना शुरू कर दूं तो हमारी ऑडियंस जो है थोड़ा सा वो एजिटेट हो जाती है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग. What is So happening? when it comes to Sardar Saifur Rahman, I would discuss my own character and then I would ask Faisal also. And Faisal is also one of those actors जो जान छोड़ते नहीं हैं. जब तक character is not making sense, he's also like, no, let's read the scene again. Let's read the scene again. And I'm also like that. I think I would like to believe. So जो हरकत की है वो गलत है. वो राइमा के लिए भी गलत है. And I think वो सरदार सैफुर रहमान खुद जानते हैं कि वो गलत है. जिसकी वजह से वो इतने आपको नजर आ रहे हैं that she is not openly talking about it. Otherwise he could have told अपने भाई के बेटे को बता चुका होता वो कि मतलब whatever the hell, who are you? मुंह फट भी उस तरह से नहीं. So he's sort of like, you know, hiding it. So he's not proud of it. But then as the story unfolds, you'll see why does he act this way. और राइमा का तो फिर आप उसके बिहेवियर के उस पे रिएक्शन देखेंगे कि वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से. Right. What convinces you to take a project? क्योंकि आपने you're not everywhere. You're not on 3 different dramas at the same time. बहुत सी किस्मत है. वो तो मेरी किस्मत है कि I'm not everywhere. But you want to be, or are you selective, or is it मतलब what tell me what is it? That's what I just told you, Amna, कि इतना जब टैलेंट है आपकी इंडस्ट्री में, और by talent I mean talent is good, right? बुरा टैलेंट थोड़ी होता. मैं उसकी बात नहीं कर रही कि लोगों का मौजूद होना. The industry has people who are performing really well. And there's so much good work happening. There's bad work happening also. It shouldn't happen, but then it's happening. We see it happen. नजर आ रहा है स्क्रीन पे. तो जो मेरे हिस्से में आता है, अब थोड़ा अल्लाह ताला ने वो भी दिया है कि पढ़ी लिखी हूँ. तो जब कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है जो मैंने एक आध की है पहले, I'm sorry I shouldn't say this, but then it's my body of work, तो थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए. लेकिन देख के फिर थोड़ा शर्मिंदगी हो तो फिर मुझे होता है कि नहीं, I would rather not do it. I would rather not do it. फिर मैं सोचती हूँ कि इतने तो ऑप्शंस हैं, अब rather not do it के अंदर फिर मैं क्या करूँ. So जितनी भी मेरा दिमाग मुझे इजाजत देता है, I think it through. And I just want to do a project where when I go on set, I wouldn't look at my watch and say 12 घंटे कब होंगे. बस मुझे ये होता है. That's the only thing. मजा आ रहा हो, अपनी जबरदस्ती टीम हो. And I've been lucky enough अभी तक that knock on wood I have had projects where like you know एक दो छोड़ के मैं खुश. Do you think that girls in our society, in our industry, in the entertainment industry, need to be a certain type to become like, you know, really, really popular? वो कहते हैं ना, हम लोग तो रिव्यू करते हुए बहुत ही डिस्कस करते हैं कि एक स्टीरियोटिपिकल सा फॉर्मूला है कि लड़की जो है, हीरोइन स्पेशली द फीमेल प्रोटैगनिस्ट, बहुत गोरी हो, देयर इज समथिंग गोइंग फॉर वेरी फेयर एक्टर्स, लंबे बाल हो, एक सर्टन किस्म की इनोसेंस हो, जितना उस पर तशद्दुद हो, जितना वो रोए उतनी वो पॉपुलर होती है. आपको कभी फील होता है ऐसा कि ये हैं रिस्ट्रिक्शंस? नहीं, मुझे जो है इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. सबके अपने ओपिनियंस होंगे, टू ईच वन देयर ओन. और मैं बहुत बहस करती हूँ बिकॉज आई डू हैव पीपल फ्रॉम माय फिल्म स्कूल हु आर producing projects and who are directing and assisting like big names from our industry. तो सबके opinions होते हैं. है बिल्कुल, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कमेंट्स पढ़ने की मैं मजाल नहीं करती कि कमेंट्स पढ़ूंगी, बिकॉज आई एम नॉट थिक स्किन्ड एट ऑल. बहुत लगता है मुझे, बहुत अफसोस होने लगता है और फिर बड़ा दिन तक मेरा दिल खराब रहते हैं, काफी दिन होता है. So I don't. But then this time around I was like, because I'm going to give an interview, let's watch all the episodes. Let's like try to focus because Amna is going to ask some serious questions, so you can't look like a fool. And then suddenly I was scrolling and then I was like, damn, comments aa gaye. तो इतना मुझे दिल चाहा तो मैंने क्लिक कर दिया, but everybody was talking about my haircut. And I was like, why? I mean, she's a journalist, okay? And जब आप जर्नलिस्ट होते हैं ना, तो हमने इतना इनिशियल स्टेज में दिखाया नहीं है, शायद दिखा देना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर. बट जर्नलिस्ट बहुत रफ एंड टफ होते हैं. ओके,
So they have to like probably go on the street. You've seen how journalists are. आप television पे देखते हो, और अगर लंबे बाल भी होते हैं तो वो out of their face, वो पीछे बांध देते हैं. अगर होते भी बहुत finicky से, तो फिर भी उनका जो एक body language होती है ना, it's very confident, and so Of course, I of have course. done it long hair. So if हाँ. I'm trying to put something in my character और उसकी acceptance नहीं आ रही है, तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा होता है शक कि maybe if I had like longer silky straight hair, और किडनैप होते वक्त भी अगर मेरा कहीं पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा हुआ होता जो नजर नहीं आता लेकिन मैं चमक रही होती, तो फिर भी probably would have added, which is आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, it's just taking away from the rawness or the बिल्कुल, उसकी जो बिल्कुल. reality है ना, उससे आप ले रहे हैं, आप उसको हाँ. बस fantasized version दिखा रहे हैं जो हर चीज होती नहीं दुनिया में इस तरह से. हम्म. किडनैप हुई भी लड़की के बाल ऊपर नीचे, मतलब हमने नहीं देखी लड़की ऐसी, लेकिन अगर आप इमेजिन करो तो why would you expect her to have like, you know, there is so many articles and I see people criticizing on such shallow traits that I'm like, क्या करें इसका. लेकिन having said that, अगर वो चीज अच्छी तरह से पैकेजिंग हुई भी हो उस चीज की, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो काले कपड़े हो, चाहे वो पीले कपड़े हो, चाहे वो अनकन्वेंशनल हो, कन्वेंशनल हो, अगर वो क्लिक कर जाए, अगर आप we've seen that happen ना, कि अगर एक औरत बुरी है लेकिन वो बुरी औरत भी पसंद आ जाए लोगों को, तो बस आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी. तो बस एक कोई मैजिकल एक कोई इंग्रेडिएंट कुछ हम डालते हैं, कोई पोर्शन होता है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर जिसका नाम नहीं है. We haven't been able to like, you know, अभी तक we don't know what it is, but it's there. So if it works, it will work. ये सब छोड़ के, लेकिन अगर एक कॉमन परसेप्शन की बात की जाए तो या this is very much there. It is there, right? तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको खुद अपने आप को रोज सुबह उठ के लगता है कि मुझे अपने बारे में ये चीज बदलनी है to appeal to the public more, to appeal to my fans more, या you're just going कि मैं ऐसी हूँ और मैं मतलब ऐसी रहूंगी. I think when you talk about this, तो फिर आपकी अपनी personality as an individual apart from the actor that you are, that comes in play. मुझे इतना वो नहीं होता as long as I'm getting work to do and as long as I'm getting the kind of work that I want to do. जिस दिन नहीं होगा तो शायद मेरी उस personality को hit करेगी वो चीज, या मेरे उस हिस्से को मेरी जो personality का वो जो हिस्सा है, nature का जो हिस्सा है, उसको हिट करेगा, तो probably मैं वो थॉट प्रोवोक होगी कि मैं सोचना शुरू कर दूं कि अब क्या करना है. So far so good. मुझे अभी तो नहीं होता, लेकिन हाँ मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगी जब लोगों ने इतना बालों पे कमेंट किया, तो मैंने कहा अरे यार एक्सटेंशन ही लगा लेती. We were doing this work is for the audiences, right? If that would have added to my character and if that would have given a little bit more love to my character, then कर लेती. जर्नलिस्ट के लंबे भी तो होते हैं बाल, लेकिन हमने कुछ ट्राई किया तो वो चीज. बट या जस्ट वन ऑफ दोस एग्जांपल्स. तो मुझे नाम नहीं आता. नहीं. हाँ. When you did Dear Maya और आप वहाँ से वापस आए, did you feel कि जिंदगी बदल जाएगी और क्या बदली? नहीं, this was काफी साल 2000. हो गए. हाँ, exactly. मगर you haven't done a feature film और आपको लगता है कि यार बॉलीवुड करके, और it was a good role. It was a I was so tiny. I was like, this is 2016, right after my film school. मेरे film school के दौरान ही मुझे call आई थी, and I got a call from the director only, and I didn't believe her at all. I was like, Bollywood, no way in hell. I've just done 4 projects. Why is Bollywood calling me? And then I told Amma. My mom was like, तौबा तौबा, तुम ये क्या बातें कर रही हो? And I was like, Amma, बिल्कुल सही कह रही है, तौबा तौबा ही है ये. I'm not going to take on this project. And then my director, she convinced me. She said, just go through the script. I'll narrate it to you. There's no such thing. I mean, और मेरा थोड़ी reservations होती हैं, even in Pakistan. So I told her, and then I went through the script, and it was nothing. It was like there was nothing जिससे मुझे मैं बोलूँ एतराज था. एक आध चीजें इधर उधर थी, लेकिन I was like चलो ठीक है. अम्मा को convince किया, and I went to India and I filmed the entire thing. और on set जब आप छोटे होते हैं ना, आपका दिमाग नहीं चल रहा होता. So if you're looking at Manisha ma'am performing, you'll be like, she's an actor performing, and then you're just looking at your coffee, and then you're just somewhere else. But एक दिन my director, she just like, you know, she was like, Madiha, what is wrong with you? And I was like, what? And then she said, do you know how many girls auditioned for this role? And यहाँ पे पाकिस्तान में कौन audition करता है? Nobody auditions. I was like, कितनी? And she said 263. And I was like, 263 girls auditioned for this, and I got it. And then I was like, okay, Madiha, let's start working a little, like, you know, because I was constantly, you know, इधर उधर set पे घूम रही थी. मजा बहुत आ रहा था because जबरदस्त मौसम था शिमला का,
और हम बैंटनी वहाँ पे जो एक उनका ऑफिस है जहाँ पे परमिशन लेके हम शूट कर रहे थे, oh my goodness, it was such a beautiful spot. I did not know how to cycle, so my assistant director and my it was helping me, like, you know, I so read it that. was the best. Oh my god, I can't even tell you. And वहाँ पे फिर because film school से गई थी तो वहाँ पे मुझे समझ आया जो internship पे बच्चे आए हुए होते हैं as line producers, उनको assist करने के लिए 5th AD 8th AD पता नहीं इतने जो लोग होते हैं, the consistency और जिस diligence के साथ वो काम करते हैं, I was like, wow, this is nice. मजा आया मुझे देख के. It was really good. But when I came back to Pakistan, for me, मुझे नहीं पता था कि आपको बताना पड़ता है लोगों को. You have to inform the journalists and you have to inform press कि मैंने ऐसा किया so that they can write about it. तो मुझे इतना, and I don't have a team, so wasn't expecting things to change. But oh my god, I thoroughly enjoyed the process. It was so much fun. I can't tell you. I have to say in my defense कि journalist का कसूर नहीं होता. Usually एक PR team होती है जो कि हाँ ना, information जो है वो disseminate करती है जिसके बाद फिर लोग उसको उठाते हैं. They would अगर पता होता तो लोग ना उसको exactly. मगर वो फिर trailer आया and you're very fortunate that you could pull off the role of a teenager so well. I mean, you do not mention my age at all. What? I'm saying please do not mention my age at all. I'm not mentioning your age, but you could pull off the role of a 13-year-old, which was so fantastic. I was playing a 14-year-old, yeah. 14-year-old. So ये बहुत ही मजे की बात थी, and you know it was really good that way. Yeah, absolutely. और तो मैं बड़ी मुंह फट थी, तो मैं जो आदमी ना भी पूछे मुझसे, मैं उसको बता देती कि मेरी असली उम्र ये है. तो मैं मम्मी, are you out of your mind? What's wrong with you? This person didn't even ask you. Why are you telling them that, you know, this is how old I am? If they're believing it, just... And I was like, okay, I'll just, like, you know, keep it to myself. But yeah, I did. I think I could. Absolutely. But yeah, like we were saying कि ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म्स के दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो गए कि, oh, you know, बॉलीवुड में काम किया हुआ है. तो how come you have not been in any films yet? You've not signed up for any movies? I have. When I got back, I did a couple of projects here and there. Because of course मेरी फिल्म का, जैसे मैं नाराज भी होती थी दिल के अंदर कि सज्जल की फिल्म का जिक्र हुआ, सबा की फिल्म का जिक्र हुआ, माहिरा of course, फवाद. तो मेरी फिल्म का क्यों नहीं हुआ, समझ ही नहीं आता था. And then my sister, she's a producer, she was like, this is the reason why, because you know you need to have a team, you need to have people, you need to have contacts, you need to speak about certain things. People won't just find out one day. जैसे अगर रिश्तेदारों का, she gave me a very good example. She was like, घर में अगर कुछ हो, your relatives won't find out unless you tell them, right? Or they're coming to visit you. So I was like, okay. तो थोड़े दिन के बाद it just stopped affecting me. लेकिन I did get offered a couple of films. I don't want to name them. लेकिन वहाँ पे मेरी major reservation थी कि इस तरह का लिबास नहीं पहना जाएगा मुझसे, या फिर मतलब मेरी अम्मी तो फिर निकाल ही देंगी घर से. तो Are we talking about India or Pakistan? Yeah. इंडिया में भी हुई थी मुझे फिल्म्स ऑफर. एक आध ऐसी थी जिसको मैं I could have completely, like, you know, मैं आराम से कर सकती थी. कुछ थी जो लव स्टोरीज थी. अभी रिसेंटली थोड़ा जब हालात थोड़े से स्टेबल हुए थे, I got a call again. तो बस वो लव स्टोरी से मैं थोड़ा कतराती हूँ, अगर स्पेशली इफ इट्स इंडिया. बट अदरवाइज हियर इन पाकिस्तान I did get offered a couple of projects, feature films के होते. But मैं I don't think I'll be able to do all of what the kind of films that we're making right now. But I am doing a film right now, and it's Fawwad's film, Fawwad and Mahira uske andar hai. Nilofer uska naam hai. So that's the kind of film which I can, like, you know. Nice. I mean, that promises to be a big film. Yeah. So uske andar I had a meeting with the team, and kaam bacha hai abhi because of this. But it's like one of those films where I'm like, I'm happy. Yeah, it makes me happy. Good. I absolutely. I've heard of Nilofer, and I think it's going to be a good film. And of course, cast इतनी strong हो तो मतलब है कि फिल्म अच्छी होने के chances ज़्यादा होते हैं. So absolutely नहीं सही. अच्छा, मैं when I was interviewing Faisal a couple of weeks ago, तो उन्होंने बड़ी interesting बात की. उन्होंने वही बात की कि reservations और कौन किस limit तक जाने के लिए तैयार है. And he said about you. He said like जिस तरह मदीहा है, उसकी एक there's a line that she doesn't cross, and she doesn't like to cross that line, whether it's acting an intimate scene or a love scene, yeah, the kind of clothes. तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है भाई, आपने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है. वो क्या लाइन है, मैं जानना चाहूंगी. Because if this is Faisal speaking from where he's watching me, वो अपने उससे बता रहे हैं. मेरे लिए
कुछ चीजों में अभी भी लाइन क्रॉस, वो भी अभी भी लाइन क्रॉस है। हाँ, तो मैं कहती हूँ मतलब शहजाद लुक एट मी लाइक मदिया, मैं ये सीन कैसे कराऊं? तो कभी कभार मुझे आई जस्ट डू नॉट लाइक यूं पकड़ा और मतलब यूं फेंक दिया और ये हुआ, और या बहुत ही लाइक हाँ but Faisal is one of those actors because he's worked for such a long period of time. He हम्म says we can like work around it. We can work around it. And I've had directors in the past जिन्होंने बिल्कुल आराम से accept किया, producers who've been like do not worry, this industry is nothing like that. Yes, slowly and gradually थोड़ा हम देखते हैं कि कुछ projects में ज़्यादा है, but otherwise in general हमारी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, we don't have such a thing. So I'm comfortable. I'm lucky कि मेरी reservation के हिसाब से मुझे चीजें हो जाती हैं. And we're talking कभी about कभार on-screen intimacy, right? अब बहुत ज्यादा टची फीली होना या बहुत ज्यादा वो हाँ. तो वो थोड़ा सा मुझे uncomfortable लगता है to watch myself do that, and that's just something which is personal. I'm not saying acting में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कोई नहीं होती ऐसा बोलने वाली, to each one their own, but this is what I as Madiha have an issue with. And मैं बता देती हूँ पहले से, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा खराब ना हो. If the director has certain way जो उन्होंने इसको execute करने का सोचा है और मैं बीच में आके बोलूँ no, I'm not going to do this, that's unfair. So I inform them beforehand, before signing the project. If they're okay with it, well and good. If not, तो मुझे तकलीफ तो होती है, but then I let it go. ठीक है. अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, but then people in the industry, they've been very like kind towards my this. Good. No, that's good to know that you have principles and you're standing by them. And वही बात है कि हमारा टेलीविजन अच्छी बात है, शरीफाना तरीके से कंजर्वेटिव है कि जैसे उमेर राना ने एक इंटरव्यू में मुझे भी रिसेंटली कहा कि हमारी तहजीब और जुबान ऐसी है कि हम बहुत तमीज से बहुत सी बातें कर सकते हैं और कर जाते हैं, उसी के उसमें आड़ में के तहजीब और but we can say a lot even while being polite. And so ये अच्छी बात है. Even intimacy and everything can be suggested without actually being touchy-feely on screen or making the viewer uncomfortable, because obviously conservative society है. तो ये ठीक है. So Madiha, we are going to continue watching you in Muqaddar, of course. मुझे personally बहुत मैं upset होंगी if Raima falls madly in love with Sardar Saif Rahman, although Okay. क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम है, लेकिन then there has to be some kind of जिसे कहते हैं ना redemption for him. There has to be some kind of कोई justice तो होना चाहिए ना Well, उनको. I can, because I can't give out the story, but I can tell you one thing: it will make sense. Everything that's going to happen in the project, it will. It's not a random project. कि बस ऐसे फेंक दिए कहानी. मतलब the plot points are well connected. Okay. So it will make sense as far as my understanding of a script is concerned. Okay. It will make sense. I'm so scared. मुझे लग रहा है मैं बड़े जुमले बोल रही हूँ, but yeah. नहीं ठीक है. I hope it makes sense because again, like you said, कि plot points वाकई हैं. It does seem very carefully written. ऐसा नहीं है कि it's all over the place. और story भी किसी ने सोच के लिखी है. ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे चल रही है तो कोई लिख रहा है. So it is an engaging script, or I hope that it does justice to the cause. Yeah, what is next for Madiha Imam? I mean, other than Neelofar. This film that I just told you about, we're still उसके अलावा there's a project that I did last year. So I think they're planning on promoting it now. It's with Bilal. Mehreen Jabbar ने उसको direct किया है. तो Which वो बहुत Bilal? जल्द We have several Bilals right now. Oh, sorry, Bilal Abbas. Sorry, Okay. very conveniently I went like Bilal. Bilal Abbas. So it has Bilal Abbas. अब काफी अच्छी थिएटर से बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो काफी अच्छी Hold on a बड़ी. second. So you're going to be appearing with Bilal Abbas Khan in a Mehreen Jabbar drama. It's not a drama. I think it's for one of these, or maybe it's for both. It's going to be on TV and otherwise you'll see it on the internet also. तो वो दोनों जगह पे आपको दिखेगा. I'm not sure, but it's a project which has been helmed and directed by Mehreen Jabbar. That sounds very interesting. It is very interesting. Oh my god, it's such a good story. Umaira Ahmed ने लिखा है, बहुत ही दिलचस्पी के साथ उन्होंने शायद लिखा है, but it's a very good story. So web series plus television, दोनों चीजें. I think so. Yeah. Okay. Good. So अच्छा है, you've got a select number of projects जिन पे आपको पूरा confidence. 11th. That's how I'm counting now. 11th. Two and a half.
I think you're doing a good job, and although I was very upset with Nimra's character in Baba Jani because मुझे लगा था कि अब ये निकल ही नहीं रही उससे, and I understood कि where she was coming from, and I think more than Nimra's character, I was annoyed by her mother's character जिसने एक किस्म की suicide ही कर ली और अपनी बच्ची को छोड़ दी because negligence. She was actually Giri, she was unwell. She was extremely She stopped taking her bloody I watched medication. Meera ma'am's interview and भाई वो मर रही थी, बीमार थी. नहीं भाई, उन्होंने दवाई लेनी छोड़ दी थी तो उन्होंने मरना ही था ना, ऑब्वियसली किडनी पेशेंट है, वो दवाई छोड़ेगा तो मर ही जाएगा ना, तो I think वो मैं हाँ, so कुछ हुआ था कि उन्होंने अपनी जिंदगी पे वो कहते हैं ना बस I just don't want to live हाँ, anymore. well she had a daughter so she had a responsibility, so I was upset about that, but as far as this is concerned, I mean I'm looking forward to the next episode of Muqaddar, and I am of course looking forward to now Nilofer and your project with Mary Jabbar. And it's great to talk to somebody who's conscious about their art and has principles and wants to work in a selective manner. Is not all over social media because आजकल तो हर बंदा social media sensation बना हुआ है. तो आपने हाँ, कोई can I comment something? I really wanted to, अगर आप लोगों के platform के through, if I can say something. हाँ, I'm not sure. criticizing anybody, but just generally, if you want to put it, आप डाल दीजिएगा. If not, but just generally, you know how we talk all the time. We talk about having a freedom of speech, having a freedom of doing this and that. हम लोग पहली बार I think जिंदगी में for most of us कि वो freedom ले लिया गया है हमारी अपनी ही security के लिए. It's not like freedom ले लिया गया है क्योंकि जबरदस्ती की जा रही है, but just because हमें अपना ख्याल रखना है. लेकिन वो चीज कितना हमें agitate कर रही है, कितना हमें तकलीफ दे रही है. So just if you could reflect in this time, because I was thinking about it, I was watching so many videos as we all are. There's so many people, different तबके हैं हमारी. हम चाहते हैं class to society हो, लेकिन classes हैं, मौजूद हैं, और हम subconsciously या फिर because we have been conditioned in such a way, the way we behave around people and communities and other countries, बड़ा हम lightly लेते हैं. सोचें वो लोग जो घर के अंदर बंद हैं because उनके मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है इस तरह से कि वो बाहर जाएंगे तो मालूम नहीं है कि वापस आएंगे, या फिर अगर आप बहुत इंटेंस उस लेवल पे आपको लगता है कि आपका दिमाग इजाजत नहीं देता, जो देना चाहिए नहीं सोचने को इजाजत देता, then just think about people within this country who do not have the freedom to do whatever, because then they're answerable to certain people in a very weird way, not as a boss and as somebody who works for the boss and gets money for it, but बहुत ही एक अजीब, because घबराते हैं, there's a fear of speaking about what you feel. अपने घर के अंदर just think about that, and if you can, like if everybody is going live, it's okay, go live, but then if you can just like plug in this इधर उधर, अगर आप subconsciously audience को बता दें, आप साथ में योगा classes भी दें, aerobics भी करें, it's okay, but just generally talk, बता सकें अगर अपनी audience को, इतने followers अगर आपके हैं तो it helps. It helps. Absolutely. No, I think the right messaging is important right now. हर बंदा मेरे ख्याल है जिसकी जो capacity है उसमें वो काम कर रहा है, and the idea is कि एक global entertainment sector है जो कि is keeping people engaged and uplifted in these very dark times. और अगर हम optimism और hope और happiness को छोड़ दें तो फिर बहुत dismal लगेगा सब कुछ कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे because of an unseen enemy. Obviously वो वायरस तो कोई देख नहीं सकता लेकिन वो है और लोग मर रहे हैं, मगर absolutely इन सब चीज़ों में एक sense of responsibility है जो सब पे apply होती है, and it's good, but you should also take advantage of your social media. I was wondering maybe if I should make a video and like talk about because that's what we all are doing. Absolutely. I think जिस चीज़ का भी आपको passion है, you must talk about it. Yes, sure. Madhya, thank you so much for joining us today, and it was lovely talking to you. And I think we should now reconnect when Muqaddar is ending, and so we can reflect on it and see कि रायमा ने justice किया है अपने journalist होने पे कि नहीं. Let's see. टिपिकल लड़की बन के और उसको मोहब्बत हो गई और उसने कहा सब कुछ माफ है सरदार सैफू को, मैं उसको प्यार से सैफू कहती हूँ, सरदार सैफू को सब कुछ क्या पता रायमा भी सैफू कहना शुरू कर दे. एग्जैक्टली, क्या रायमा जो है वो सैफू कहती है और जो सबसे बड़ा उसका आशिक उस घर में बैठा है साद, करता है. एग्जैक्टली, हाँ, so these are all little plot points that we are looking forward to. But, and then very interesting plot points actually. हाँ, so
Thank you so much for joining. You're most welcome. You're most welcome. Thank you.